कि आपके किसी कारनामे के कारण से कहीं जैन जाति की पवित्रता तो खत्म नहीं हो रही है, ये विचार करना है। मैं तुम्हें पवित्र नहीं बना रहा हूं, तुम्हें तो जो करना है जहां जाना जाओ, कम से कम इतना करके जाओ, मेरे कारण से कभी जैन जाति को कलंकित नहीं होने दूंगा। बस इतना सा कर लो, जैन जाति को कलंकित नहीं होना। दुनिया जो जैन जाति को मानती है वो विश्वासघात नहीं करूं, वो विश्वास नहीं टूटना दूंगा, नहीं टूटना दूंगा। कई लोग नियम लेते हैं, महाराज हम घर में तो रात में नहीं खाएंगे लेकिन बाहर बास बारात में, मैंने की मामला तो वहीं का सही है महाराज जी, बस कोई ज्यादा नहीं, महीने में 1-2 दिन ऐसे पढ़ते हैं। तो मैंने कहा देख 1-2 दिन की छूट दे दूंगा, 1-2 दिन घर में खा लेना, लेकिन इन पूर्वजों की बददुआ तुम्हें लगेगी, ऐसा पितृदोष लगेगा, ऐसा पितृदोष कि झाड़े से भी नहीं निकलेगा। लोग पितृदोष मानते होता नहीं है, लेकिन वास्तविक पितृदोष कुछ को लगता है। पूर्वजों ने जो जाति को पवित्र किया था उस जाति को तुमने कलंकित कर दिया। इसके पहले तुम्हारे जितने पूर्वज हुए सब पूर्वजों की बददुआ लगेगी, सब पूर्वजों की बददुआ लगेगी, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत से बड़ी सारी दुनिया में अपनी जैन जाति का स्थान बनाया था कि जैन जैन होकर के ऐसा कार्य नहीं कर सकता। इसलिए जब भी आप सामूहिक रूप से कोई भी हरकत करें, रात्रि भोजन करें, गुटखा तंबाकू खाएं, शराब पिए, कुछ भी XYZ गलत करें, बस इतना सा मेरा है, कहीं तुम्हारा कृत्य जैन जाति को तो लांछित नहीं करेगा। कोई ये कह दिया जैन भी आजकल ऐसा करने लगे, बस महानुभाव जाओ, अब नहीं बचा पाऊंगा मैं तुम्हें, अब नहीं बचा पाऊंगा तुम्हें। भगवान तक अब तो तुम्हारे जैन शब्द जैन जाति में जन्म लेने की तो क्या, तुम उस नगर में ही नहीं जन्मोगे जहां जैनी होंगे, जहां शाकाहारी हो, क्योंकि तुमने एक शब्द किसी ने कहा, अरे मैं तो समझता था जैनी ऐसा करे, जैनी और आजकल ऐसा करने लगे, जैनी रात में खाने लगे, जैनी भी शराब पीने लगे, जैनी भी अंडे खाने लगे, जैनी भी गुटखा खाने लगे, जैनी और ऐसा। ये शब्द तुम्हारे कारण से यदि किसी ने कह दिया महानुभाव, सावधान सावधान, मेरा दुश्मन भी है महानुभाव, कितना ही पाप कर लेना, मैं तुम्हें पाप के कीचड़ से निकाल लूंगा, निकाल लूंगा, कितनी बड़ी पापी क्यों ना हो। बस एक सर्टिफिकेट देना है, कभी तुम्हारे कारण से तुमने कभी अपनी जाति को बदनाम तो नहीं किया है, तुमने कहीं जाकर सामूहिक रात्रि भोजन तो नहीं किया है, कहीं चंद लोगों के सामने कोई गुटखा शराब तो नहीं पी ली है, 4 लोगों के सामने, कहीं दुनिया के सामने, जिस कारण से सामने वालों का विश्वास उठ गया हो, अरे जैनी भी आजकल, जैनियों को भी चलता है। कहीं तुम जाना, परीक्षा करना कि भाई आप, मैं आ रहा था तो आपने दिन का भोजन क्यों ना, तो वो कहते अरे मैंने देखा कई जैनी खाते, कई जैनी खाते, तो तुम कहना कई जैनी खाते होंगे लेकिन ये जैनी नहीं खाता है। और क्या गर्व होगा उस समय, ये जैनी नहीं खाता है क्योंकि जैन हूं, मुझे रात में भूख लगी है, भोजन खा सकता हूं, लेकिन मैं इसलिए नहीं खाऊंगा, मेरा त्याग भी नहीं है, चलो ये भी ले लो, मेरा त्याग भी नहीं है, लेकिन इसलिए नहीं खाऊंगा क्योंकि ये जैन जाति के खिलाफ है और मैं जैन हूं, क्योंकि जैन जाति की पवित्रता कभी खंडित नहीं होने दूंगा। मानव करने का प्रयास करो, जैन जाति को सम्मान दिला सको। दूसरा कारण
ये तो हुआ पहले से। मां जैन शब्द सुनकर के तुम्हारे प्रति उसने सारा व्यवहार बदल दिया। अब एक और, उसको नहीं मालूम तुम कौन हो, उसको नहीं मालूम कि तुम कौन हो। पहले वाले को तो मालूम था कि तुम जैन हो, इसलिए उसने शाकाहार अच्छी थाली लगा दी, दिन में भोजन की व्यवस्था कर ली। अब ऐसे स्थान पे गए, उसको नहीं मालूम कि तुम जैन हो, और वो आकर ही कह दे कि भाई साहब लगता है आप जैन हैं, लगता है आप जैन हैं। बोले साहब मैं तो आपको जानते ही नहीं। बोले मैं आपको भी नहीं जानता। फिर आपने कैसे कहा जैन हो? क्योंकि स्टेशन में तुम नल पे पानी का छन्ना लगा रहे हो, इससे जैन हो। गजब महानुभाव, गजब। लो रे दुआ, लो रे जैन जाति की दुआ। पी लेना, तुम्हारे जहां छना पीना है तो पी लेना, जहां तुम पीते हो। वहां तुमने कहा जैन हो तुम शाम को भोजन कर रहे थे। दुनिया की कोई लोग दिन अस्त होते होते भोजन नहीं करते, या तो बहुत पहले करेंगे या फिर बहुत। तुम अभी शाम का भोजन कर रहे, लगता है आप जैन हैं। मोटिवेशन, आपकी जिंदगी में ऐसा क्या कार्य किया, किसी अपरिचित ने तुम्हारी क्रिया देख करके, चर्या देख कर कह दिया हो लगता है आप जैन हैं। यदि ये शब्द तुमने कहीं कहलवा दिया हो, जाओ गारंटी लेता हूं जब भी मरोगे किसी जैन कुल में पैदा होगे।